अस्सलाम वालेकुम। आज टाइप्स ऑफ अ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली टाइप्स है रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर उसमें जो सिर्फ एक ही रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ दी हुई है m = 2 -1 7। ठीक है, इज़ आ रो मैट्रिक्स। यू कैन सी दैट कि इसमें हमारे पास सिर्फ वन रो है। ओके, एंड कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3 कॉलम एंड 1 रो। सो रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3, 1 रो एंड 3 कॉलम। एंड सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है m = 1 एंड -1। ओके, यहाँ पर हमारे पास 1 रो एंड 2 कॉलम्स हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज़ आ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि हमने सबसे पहले रो लिखना, मतलब रो का नंबर लिखना है एंड देन हम कॉलम मेंशन करेंगे कि हमारे पास कॉलम कितने हैं। ओके, ऑर्डर में। सेकेंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। रो मैट्रिक्स में 1 रो एंड कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होता है हमारे पास। ओके, इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल यहाँ दी हुई है। तो m = 1 एंड 0। सो इसमें 1 कॉलम है एंड अगर रो चेक करें तो कितनी है? 1। हॉरिजॉन्टल वे में देखेंगे 1 एंड 2। सेकेंड एग्जांपल है 2 0 1। सो इसमें 1 कॉलम एंड रो चेक करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, 8 कॉलम मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/1। फर्स्ट जो है इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/1, बिकॉज इसमें 2 रोज़ एंड 1 कॉलम है। एंड 3/1, सेकेंड वाले में 3 रोज़ एंड 1 कॉलम है। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थर्ड टाइप है हमारे पास। अ मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of the columns of M। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ रोज़ नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। A = 1 2 1 1 2 3। तो इसमें कॉलम चेक करें तो 1 एंड 2 कॉलम्स एंड रो चेक करें तो 1 2 एंड 3। सो इट्स ऑर्डर इज़ 3/2। number of rows and number of columns not equal, so it is a rectangular matrix। सेकेंड में B = A B C D E F। सो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास हैं 1 2। तो B का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 3/2। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स नॉट इक्वल, सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड एग्जांपल है C = 1 2 एंड 3। यहाँ पर हमारे पास रो 1 है एंड कॉलम 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स नॉट इक्वल because row 1 and column 3 है। So it is a rectangular matrix। D = 7 8 and 0। column 1 and row हमारे पास कितनी है? 1 2 and 3। ठीक है, so number of rows and number of columns not equal, it is a rectangular matrix। नीचे भी
वही सारा कुछ बताया हुआ है जो मैंने आपको इनको समझाते हुए बता दिया। नेक्स्ट टाइप्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, a matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns। कि अगर इसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों देन इट इज़ कॉल्ड आ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल्स हैं नीचे। a इज़ इक्वल टू 2 -1 0 एंड 3। कॉलम इसमें कितने हैं 1 एंड 2 एंड रो हमारे पास कितनी हैं 1 एंड 2। सो नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, इट इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड वाले में b इज़ इक्वल टू 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3। number of rows and number of columns are equal in this example, so it is a square matrix। c is equal to 3। मैंने एक चीज़ आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जब हमारे पास ओनली वन एलिमेंट हो दिस मैट्रिक्स में तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स भी होता है एंड कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। सो यहाँ पर हमारे पास 1 रो एंड 1 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ रो एंड order of columns are same, number of rows and number of columns are same, so it is a square matrix। next type है null और zero matrix। a matrix M is called a null or zero matrix। एक मैट्रिक्स M है, M कोई भी मतलब मैट्रिक्स का नेम है, उसको हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स करते हैं इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। अगर उसकी हर एंट्री जो है वो ज़ीरो हो। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं इसमें, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक है हमारे पास, उसकी सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हैं, सो इट इज़ अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके 2 नेम्स हैं, इसको यहाँ हम नल मैट्रिक्स कह सकते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वे में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 0 एंड 0, ओके, सो इट्स अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। वर्टिकल वे में भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, ओके। मतलब आपने सिंपली ये याद रखना है जिस मैट्रिक्स में ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स। समझ आ गई? आप लोगों को मैं जो भी समझाती हूँ, अगर किसी भी चीज़ की किसी भी पॉइंट की आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके मतलब कह सकते हो कि हमें ये वाला टॉपिक करवा दें, तो मैं सबका तो नहीं लेकिन जितना पॉसिबल हुआ मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूँगी और आप लोगों के साथ उनकी वीडियोस शेयर करूँगी। नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। Let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all the entries of A। A हमारे पास मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव, उसका जो नेगेटिव है लाइक माइनस ए इज़ ऑब्टेन, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं उनके साइन को चेंज करके। एग्जांपल है हमारे पास इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 -2 3 एंड 4, इसका हमने नेगेटिव बताना है तो हम क्या करेंगे, माइनस ए लाइक माइनस के साथ उसकी तमाम एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट्स -1। इसमें चेक करते हैं
यहाँ -1 आ जाएगा। इसके साथ पहले से भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी -3 आ जाएगा और यहाँ -4 आ जाएगा। यू कैन सी दैट। ओके, इसको फर्दर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसका हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे A = 1 0 एंड -1 ले लिया है। तो इसका नेगेटिव हम लेते हैं। तो -A = यहाँ पर हमारे पास +1 है तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 0 0 के साथ कोई साइन मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो ये वाला माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1। माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। सिंपली क्या करना है कि जो मैट्रिक्स के साइंस हैं उनको हमने चेंज कर देना है। लाइक प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। ओके, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करना है कि आपने मैट्रिक्स के साइन को चेंज कर देना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पे B = -3 2 -4 एंड 5 ले लिया है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा -B = अंदर के जो साइंस हैं उनको चेंज कर देना है, एंट्रीज़ के जो साइंस हैं। तो -3 है तो यहाँ +3 आ जाएगा। 2 के साथ माइनस आ जाएगा बिकॉज़ इसके साथ प्लस है। यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ओके, diagonal matrix. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0. डायगनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि इसके लिए भी एक कंडीशन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं अगर एनी वन ऑफ द एंट्रीज़ ऑफ इट्स डायगनल, के डायगनल की जो एंट्रीज़ हैं वो उनमें से कोई एक भी नॉट ज़ीरो हो, मतलब कि कोई एक भी ज़ीरो ना हो, एंड नॉन डायगनल एंट्रीज़ आर 0। और जो डायगनल पे एंट्रीज़ मतलब डायगनल के अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो 0 हैं। इसकी आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगी। फर्स्ट में हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका जो डायगनल है उस पे एंट्रीज़ हैं 1 2 एंड 3, कि डायगनल की एंट्रीज़ जो हैं वो नॉट ज़ीरो हैं, कि मतलब वो ज़ीरो नहीं हैं, एंड डायगनल के अलावा जो एंट्रीज़ हैं डायगनल से नीचे देखें और डायगनल से ऊपर जो एंट्रीज़ हैं वो 0 हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज़ आ डायगनल मैट्रिक्स, कि डायगनल की एंट्रीज़ 0 नहीं होनी चाहिए और डायगनल के ऊपर और नीचे वाली जो एंट्रीज़ हैं वो 0 हों। सेकंड एग्जांपल देखें, डायगनल पे 1 2 एंड 2 है, ठीक है, कि ये एंट्रीज़ डायगनल की 0 नहीं हैं और उससे ऊपर और नीचे वाली जो एंट्रीज़ हैं वो 0 हैं। थर्ड में देखें तो वन मोर थिंग कि आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो डायगनल है वो लेफ़्ट साइड से बन रहा हो या राइट साइड से। ओके, आप दोनों साइड से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट 2 एग्जांपल्स में हमारे पास लेफ़्ट साइड से डायगनल बन रहा है। थर्ड में C = 0 0 0 0 1 0 0 0 3। ओके, हम यहाँ पर इसका जो डायगनल है उसको चेक करते हैं।
इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा हुआ है कि एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगनल, कि डायगनल की कोई एक एंट्री जो है वो नॉट ज़ीरो हो। तो मतलब एटलीस्ट कोई एक एंट्री जो है वो ज़ीरो ना हो, मतलब कि उसमें दो एंट्री ज़ीरो हो सकती हैं, एक एंट्री भी ज़ीरो हो सकती है, दो एंट्रीज भी ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास डायगनल में कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। सही है। सो अगर हम इसको लेफ़्ट साइड से देखें तो हमारे पास दो एंट्रीज़ तो हैं जो कि ज़ीरो नहीं हैं, नॉट ज़ीरो हैं। ओके, एंड राइट साइड से देखें तो एटलीस्ट वन तो है जो नहीं ज़ीरो है। सो ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों से ही हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है। ओके, और एग्जांपल्स इसकी दो हैं यहाँ पर। तो m इज़ इक्वल टू 2 0 0 एंड 3। सो इसको अगर हम डायगनल लेफ़्ट साइड से डायगनल से चेक करें तो ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है, बिकॉज इसके डायगनल में हमारे पास एंट्रीज़ हैं, नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं। एंड n इज़ इक्वल टू 1 0 0 एंड 4, इसके डायगनल पे भी एंट्रीज़ हमारे पास हैं। सो ये भी डायगनल मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 2/2। ऊपर जो एग्जांपल्स हैं वो 3/3 ऑर्डर है उनका, और नीचे जो है वो 2/2। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज़ आर सेम, अगर उसके डायगनल की जो एंट्रीज़ हैं वो सेम हों, एंड नॉन ज़ीरो, और ज़ीरो ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने अब क्या देखना है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि डायगनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। डायगनल मैट्रिक्स में जो एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। ओके, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, कि वो 0 या 1 नहीं होना चाहिए। सही है। डायगनल पे जो एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, एक्सेप्ट दैट कि वो 0 और 1 ना हो। ऑल्सो फर्दर एग्जांपल्स हैं इसकी, उसके ए मैट्रिक्स है, उसके डायगनल पे जो हैं वो एंट्रीज़ सेम हैं, और उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ हुआ है वो कौन सा है, 2 एलिमेंट कह लें, नंबर कह लें आप। बी जो है मैट्रिक्स उसमें डायगनल में नंबर 3 सेम है, ठीक है, एंट्रीज। सी इज इक्वल टू 5, 1 रो 1 कॉलम, सो इट्स अ डायगनल मैट्रिक्स, सेम एलिमेंट, सो इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी 2 नेम है, आइडेंटिटी एंड यूनिट। सो डायगनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज, डायगनल पे जो तमाम एंट्रीज़ हैं वो क्या हों, 1। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। एक डायगनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं अगर इसके डायगनल की तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो 1 हो, एंड इसको डिनोट करते हैं आई से। सपोज़ एक मैट्रिक्स ए है, उसके डायगनल की एंट्रीज़ जो हैं वो 1 हैं, ठीक है। सो इट्स आ डायगनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो में जो मैंने टाइप्स बताई हैं मैट्रिसेस की, उनकी समझ आ गई होगी। इसमें 3 टाइप्स जो हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तीनों मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी विद एग्जांपल्स। सो जितनी टाइप्स हैं वो मैंने आज की वीडियो में आपको समझाई हैं, आप लोगों को बताई हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।
अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से समझ ना आई हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 3 टाइप्स जो इसकी रहती हैं वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड जो समझाया है उसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, बिकॉज़ मैथ जो है वो ओरली नहीं होता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितना आप अपने हाथ से रिटन वर्क करेंगे उतना ही आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं और फिर आपको वो याद रहती हैं, भूलती नहीं हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।